हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के सेकंड पार्ट साधना पाद पर। तो आज हम साधना पाद के 21वें सूत्र को समझेंगे कि 21वें सूत्र में क्या गहरा सूत्र, क्या गहरी बात हमें ऋषि बता रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। ये संसार का वास्तव में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो भी आत्मा है वो स्वयं को, स्वयं के द्वारा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे विषय हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जितने पंचभूत हैं, इन सभी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा जो भी कुछ दृश्य होता है, जो भी कुछ चित्त में दृश्य होता है, दृष्टा यानी जो देखने वाला, जो पुरुष यानी कि परम तत्व, उसके लिए साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के सेकंड पार्ट साधना पाद पर। तो आज हम साधना पाद के 21वें सूत्र को समझेंगे कि 21वें सूत्र में क्या गहरा सूत्र, क्या गहरी बात हमें ऋषि बता रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। पहले समझते हैं सूत्र को। तदर्थ एव दृष्टयः दृश्यम। तो इसके प्रत्येक शब्द को अलग अलग अर्थ समझते हैं। तदर्थ, तदर्थ यानी उसी के लिए, उसी के लिए यानी किसके लिए। पिछले सूत्र में, सूत्र 20 में दृष्टा की जो बात की गई है, तो उसी के लिए। एव का भी अर्थ ही, एव यानी ही। दृष्टयः यानी दृष्टः का अर्थ है जो देखने योग्य है, यानी ये जो संसार है, संसार में जो भी कुछ देख पाते हैं, देखने योग्य है, देख पाना संभव है, जो सब कुछ, उसके विषय में दृष्टयः कहा जा रहा है। दृश्यम यानी कि जो देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है दृष्टा के द्वारा, तो इसको गहरी व्याख्या समझते हैं। यहां पर पातंजलि स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस संसार का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। संसार जैसी कोई चीज वास्तव में है नहीं। जितना भी संसार में जो भी कुछ दृश्य है वो आत्मा के लिए। यहां पर पृथक पृथक आत्मा और परमात्मा, ये थोड़ा विषय एक होते हुए भी थोड़ा भिन्न है। और इसी भिन्नता को समझने के लिए पूरे योग दर्शन की रचना की गई। पूरी साधना जो पृथक पृथक आत्मा यानी परमात्मा, वही समझने के लिए सारी जटिलता है, सारा साधन वही है। यानी ऐसे समझिए, संसार का वास्तव में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो भी आत्मा है वो स्वयं को, स्वयं के द्वारा चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारे विषय हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जितने पंचभूत हैं, इन सभी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा जो भी कुछ दृश्य होता है, जो भी कुछ चित्त में दृश्य होता है, दृष्टा यानी जो देखने वाला, जो पुरुष यानी कि परम तत्व, उसके लिए जो दृश्य है। तो यहां इस चीज को गहराई से समझिए। इसे ऐसे समझिए, जो भी दृश्य है वो एक मिरर है। मिरर से अधिक एक दृश्य दूसरी चीज नहीं है। एक ऐसा मिरर जिसमें दृष्टा स्वयं को देख पाता है। तो उसी प्रकार ये प्रकृति का, नेचर का जितना भी सारा नाटक है, जितनी भी माया है, जितने भी जो प्रपंच, जितने भी सब कुछ चल रहा है, जितना भी ये सब कुछ हलचल और जो भी कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है प्रकृति के द्वारा, यानी शक्ति के द्वारा। यहां पर शिव और शक्ति का ही खेल चल रहा है। पूरा का पूरा खेल शिव शक्ति का है। तो यह शक्ति के द्वारा, प्रकृति के द्वारा रचित जो भी कुछ है, और यहां देखने वाला दृष्टा यानी शिव दृष्टा है,
दृष्टा स्वयं को प्रतिबिंबित होते हुए देखता है। किसकी मदद से? चित्त की मदद से, चित्त के द्वारा। जैसे एक थिएटर में स्टेज पर एक नाटक या एक पिक्चर या मूवी किसके लिए होती है? एक दर्शक के लिए, यानी दृष्टा के लिए। दृश्य यानी प्रकृति। तो ये सारा का सारा खेल शिव और शक्ति का है। अभी अगर हम देखें, अपने मोबाइल पर कोई पिक्चर देखते हैं, कोई उस दृश्य को देखकर हमारे मन में कुछ ना कुछ तो विचार आएगा, कहीं ना कहीं वो हमें प्रभावित करेगा। जबकि हम जानते हैं जो दृश्य है वो असली नहीं है, फिर भी हमारी कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है। और ये सारी प्रतिक्रिया कहां हो रही है? प्रकृति में। कि बहुत सारी प्रक्रिया चित्त के अंदर ही चल रही है। आत्मा परम तत्व मात्र दृष्टा है, उसका कोई भी हस्तक्षेप या कोई इंटरफेयर नहीं है, वो सिर्फ देखने वाला है, पूरी तरह तटस्थ है। जितना भी उधेड़बुन, जितने भी विचार, थॉट, जितने भी विचार हैं, वो स्वयं विरोधी होते हुए भी, आप कई बार देखेंगे आपके अंदर बहुत सारे विरोधी विचार होते हैं, और ये विरोधी विचार होते हुए भी प्रकृति एक ही है, शक्ति, एनर्जी एक ही है। वो विभिन्न रूपों में कार्य को कर रही है, एक्टिविटीज कर रही है, विभिन्न कलाओं से विभिन्न रूपों में भासती है। एक ही एनर्जी हम अलग अलग तरीके से देखते हैं, यानी कि देखने वाला तो दृष्टा है। देख किसके माध्यम से रहा है? चित्त के माध्यम से, मन के माध्यम से। यानी हमें समझ लीजिए, तो हम किसको देख रहे हैं? पूरी सृष्टि के अंदर जिनको देख पा रहे हैं, जिस व्यक्ति को देख पा रहे हैं। यहां पर भौतिक दृष्टि से समझिए कि अगर आपको कोई देखने वाला ना हो, सिर्फ अकेले आप हों, तो आपकी जो व्यवस्थाएं वो किस तरह की होंगी? क्या आप बहुत बड़ी गाड़ी चलाना चाहेंगे? क्या बहुत बड़े बंगले में रहना चाहेंगे? या बहुत अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहनना चाहेंगे? अगर कोई देखने वाला ना हो तो मैं समझता हूं इन सब की कहीं कोई आवश्यकता है नहीं। आवश्यकता इन सभी चीजों की तभी होती है जब कोई देखने वाला हो। यानी कि संसार में जितना भी जो भी दृश्य चल रहा है वो दृष्टा के लिए, और देखने वाला है, इसीलिए सब कुछ चल भी रहा है। तो यहां पर गहराई से समझने का विषय यह है कि संसार का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अगर क्वांटम फिजिक्स के द्वारा जानेंगे तो संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो वैसा ही हो जैसा कि हम वास्तविक रूप से देखते हैं। जिसे हम जैसा देखते हैं वो साइंस के अनुसार, हमारे साइंस के अनुसार बिल्कुल भी वैसा नहीं है। तो साथियों, इस सब की सारी गहराई को समझते हुए आगे बढ़ेंगे, और आगे हम आने वाले विषय में बहुत सारी गहराई और बहुत सारी अर्थ की बातें जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि छोटे छोटे सूत्र हैं, इसलिए अभी ठीक से आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होते चले जाएंगे। अब यहां पर आज आपने समझा, पिछले सूत्र में समझा था ईश्वर सिर्फ दृष्टा है, परम तत्व, यानी कि सिर्फ कर्ता का कोई भाव नहीं है, सिर्फ देखने का भाव है। अब आज के सूत्र में आपने जाना ये जो भी दृश्य है, जो भी दृश्य जगत है, वो सब दृष्टा के लिए। तो साथियों, आज के विषय को आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं ठीक से समझा पाया हूँ। फिर भी कहीं समझने में या समझाने में चूक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंटों का जवाब देता हूं। इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपके भौतिक जीवन में सभी कुछ अचीव करते हुए आध्यात्मिकता के अत्यंत ऊंचे शिखरों को छुएं। इसी अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।